नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी की दुनिया में चलेंगे जिसका नाम है नमक का दारोगा। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल कि सोचिए, अगर कोई आपकी ईमानदारी को खरीदना चाहे तो क्या आप अपनी कीमत लगने देंगे? ये कहानी ना उस एक लम्हे के बारे में है। वो एक पल जब सही और गलत के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है और चुनना चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वो फैसला होता है जो ये बताता है कि हम अंदर से क्या हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैसे से भी ज्यादा ताकतवर है? क्या कुछ है ऐसा? इस कहानी में ना इसी सवाल का जवाब छुपा हुआ है। तो चलिए फिर कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं और सबसे पहले मिलते हैं उन दो लोगों से जिनके टकराव से ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है। ये हैं मुंशी वंशीधर, हमारी कहानी के हीरो। एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में आप सच्चाई की चमक और इरादों की मजबूती साफ देख सकते हैं। तो वंशीधर हैं एक नौजवान, एकदम आदर्शों से भरे हुए। मतलब उनके लिए अपना धर्म, अपनी ड्यूटी, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और किस्मत देखिए, उनकी इसी सोच का अब सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्हें नमक विभाग में दरोगा की एक बहुत जरूरी नौकरी जो मिल गई है। और अब मिलिए कहानी के दूसरे अहम किरदार से, पंडित अलोपीदीन, इलाके के सबसे अमीर और सबसे पावरफुल जमींदार, जिनका नाम हर कोई जानता है, कुछ इज्जत से तो कुछ डर के मारे। पंडित अलोपीदीन, वो पैसे और ताकत की दुनिया में जीते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज की एक कीमत होती है और उसे खरीदा जा सकता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि बहुत जल्द उनका सामना किसी ऐसे इंसान से होने वाला है जो बिकाऊ नहीं है। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां से सब कुछ बदलने वाला है। यमुना नदी के पुल पर एक अंधेरी रात, एक ऐसा राज खुलने वाला है जो सबको हिलाकर रख देगा। रात का सन्नाटा है और दारोगा वंशीधर अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। तभी अचानक उन्हें नदी के पार से आती गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। इतनी रात गए, कौन हो सकता है? उन्हें लगता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वंशीधर जब जांच करने पहुंचते हैं तो सच उनके सामने आ जाता है। ये गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की हैं और इनमें गैर कानूनी तरीके से नमक ले जाया जा रहा है। सोचिए, इलाके का सबसे बड़ा आदमी ही कानून तोड़ रहा था। पंडित अलोपीदीन को तो जरा भी फिक्र नहीं है। वो बड़े आराम से वंशीधर से कहते हैं, अरे दारोगा जी, चिंता मत करिए, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। उन्हें लगता है कि पैसा फेंकने से तो कोई भी अफसर खरीदा जा सकता है। और बस यहीं पर वंशीधर के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आ खड़ा होता है। एक तरफ है उनकी ड्यूटी, उनका फर्ज, और दूसरी तरफ है दौलत का एक बहुत बड़ा लालच। अलोपीदीन को अपने पैसे पर, अपनी लक्ष्मी जी पे पूरा भरोसा है। वो वंशीधर की ईमानदारी की कीमत लगाने की कोशिश करते हैं। वो बोली लगाना शुरू करते हैं, 10,000 ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। एक बात याद रखिए, उस जमाने में 10,000 रुपए एक बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन वंशीधर के इनकार करते ही अलोपीदीन चौंक जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता। वो रकम बढ़ाते जाते हैं, 15,000, 20,000, 25,000, और आखिर में जब कुछ काम नहीं आता तो वो अपना सबसे बड़ा दांव खेलते हैं। एक ऐसी रकम जो किसी का भी ईमान हिला दे, 40,000। लेकिन वंशीधर, वो तो जैसे चट्टान बन गए हों, अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। अच्छा, एक मिनट रुककर इस शब्द को समझते हैं, रिश्वत। जब कोई आपको कोई गलत काम करने के लिए पैसे या कोई तोहफा देता है तो उसी को रिश्वत कहते हैं। और पंडित अलोपीदीन ठीक यही करने की कोशिश कर रहे थे। पर वंशीधर का ईमान, वो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती था। वो साफ कह देते हैं, 40,000 क्या, 40 लाख भी मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकते। और वो अपने हवलदार को हुक्म देते हैं कि पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। वंशीधर ने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है, क्योंकि असल दुनिया में अक्सर ईमानदार लोगों का साथ नहीं दिया जाता। अगले दिन अदालत में ईमानदारी और पैसे की जंग हुई, लेकिन अलोपीदीन के पैसे और उनकी पहुंच के आगे सच्चाई की आवाज दब गई। सारे गवाह खरीद लिए गए और पंडित जी को बाइज्जत छोड़ दिया गया। और वंशीधर, बेचारे वंशीधर, जिसने अपनी ड्यूटी निभाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया,
उसे क्या मिला? उसे अपनी नौकरी से ही निकाल दिया गया। सोचिए, ईमानदारी का इनाम सजा के तौर पर मिला। वंशीधर टूटे हुए दिल से अपने घर लौट आते हैं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ हफ्तों बाद उनके दरवाजे पर एक ऐसा मेहमान दस्तक देता है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि खुद पंडित अलोपीदीन थे। वो अपने सजे धजे रथ पर बैठकर वंशीधर के छोटे से घर पहुंचे थे। वंशीधर तो हैरान थे कि आखिर ये यहाँ क्या करने आए हैं। और तब पंडित अलोपीदीन कहते हैं, उस रात आपने मुझे कानून के जोर पर गिरफ्तार किया था, पर आज मैं खुद अपनी मर्जी से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सारी जायदाद के मैनेजर बन जाएं। मुझे आपके जैसा ईमानदार आदमी चाहिए। और जानते हैं, यही इस कहानी का असली मतलब है। पंडित अलोपीदीन को समझ आ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी या जमीन जायदाद नहीं, बल्कि एक ईमानदार इंसान का चरित्र होता है। तो जाते जाते ये सवाल हम सबके लिए है कि हमारे अंदर वो कौन सा खजाना है, वो कौन सी ऐसी खूबी है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत कभी खरीद नहीं सकती। इस पर सोचना तो बनता है।